आपको विस्तार से खबर दिखाई थी, रिक्वेस्ट किया था, पराली मत जलाइए। बहुत प्रदूषण बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में इतना पराली जलाया जा रहा है कि देश में नंबर 1 हो गया है पराली जलाने में। हमने 27 तारीख को ही बताया था कि एमपी सरकार सख्त हो गई है। पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी भी पराली जलाने का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। इसलिए विस्तार न्यूज सीधे उस गांव में पहुंचा जहां पराली जलाई जा रही है। धान की फसल काटने के बाद खेतों में बड़ी संख्या में पराली से छुटकारा पाने का सबसे आसान और सस्ता तरीका खेत में ही जला दो। बड़ी संख्या में ये हो रहा है, लेकिन ये दूसरों के लिए जानलेवा हो सकता है। आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। कृषि विभाग कहता रहता है कि पराली का क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किसानों को सबसे आसान तरीका लगता है पराली जलाना। देश में सबसे ज्यादा पराली मध्य प्रदेश में जलाई जा रही है इन दिनों, और एमपी में भी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पराली जबलपुर में जलाई जा रही है। इसलिए हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने सीधे किसानों के खेत में जाकर हाल जाना है। रिपोर्ट देखिए, अंदाजा लगाइए, समझिए और किसान रुक जाइए। देखिए, पराली किसानों के लिए भी नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। देख सकते हैं इस वक्त मैं खेत पर मौजूद हूँ। जबरदस्त धुआं यहाँ पर उठ रहा है क्योंकि एक किसान ने अपने खेत में रखी पराली पे जलाया है। मजबूरी क्या है किसानों की आखिरकार? जलाना इसलिए पड़ता है कि गेहूं की बोनी नहीं हो पाएगी इसके बाद अगर ये रहेगी तो उसको सड़ाने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। जमीन की उर्वरक क्षमता तो कम होती है। अगर ये स्थिति रहेगी तो कुछ सालों में मतलब खेती करना बंद हो जाएगा, बंजर हो जाएगी पूरी जगह। कितनी बारीक बात भी आप लोग जब जानते हैं तो फिर क्यों पराली जलाएं? मजबूरी है साहब। अभी जैसे कृषि विभाग वाले कहते हैं वो ये सीड ले आओ, वो ले आओ, हैप्पी सीड ले आओ, हम लोग सुपर सीडर भी लाते रहते हैं, कुछ नहीं होता उससे। अगर इसको हटाएंगे तो कम से कम 8 से 10 हजार रुपये एकड़ का खर्चा आएगा, कौन देगा वो? किसान कह रहे हैं मजबूर हैं वो पराली जलाने के लिए। क्या करेंगे? 8 से 10 हजार खर्चा आएगा तो कैसे दे पाएंगे? बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आज से 60 साल पहले तक हमारे देश में पराली जलाने का कोई मुद्दा ही नहीं था। तब किसान अपने फसलों की कटाई हाथों से करते थे तो खेत में कोई अवशेष बचता ही नहीं था। ये पराली की समस्या क्यों हुई जानते हैं? क्योंकि अब धान की कटाई मशीनों से होती है। साल 1970 में पहली बार मशीनों से फसल की कटाई शुरू हुई, जिसके लिए कंबाइन हार्वेस्टर मशीन का इस्तेमाल किया गया। अब मशीनों से कटाई शुरू हुई तो फसलों का कुछ हिस्सा जमीन में ही रह जाता है, जिसे पराली कहते हैं। और यही पराली अब किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है, बड़ी समस्या बन गई। खेतों से पराली को हटाने के लिए एक किसान को तकरीबन 6 से 7 हजार रुपए प्रति एकड़ का खर्च आता है। ऐसे में एक छोटा किसान इतना भारी खर्च नहीं उठा पाता और मजबूरी में किसान को पराली जलानी पड़ती है। इस मामले पर विस्तार न्यूज एक्सपर्ट से भी बात की है, सुनिए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट। आपसे निवेदन करता हूं कि आप पराली ना जलाएं, इसके विकल्प आ चुके हैं। जैसे बोनी की तकनीक आप देख रहे हैं कि हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो टिल से हम बोनी कर सकते हैं। नरवाई सीधी पराली में ही बुआई होती है। और ये आप फील्ड भी हमारी जो देख रहे हैं, हैप्पी सीडर की फील्ड है और प्रॉपर जर्मिनेशन इसका हुआ है। इसके अतिरिक्त भी आप जो है बेलर के द्वारा पराली के जो गट्ठे बनाए जाते हैं, गट्ठे बनाकर विभिन्न उपयोगों में आप ला सकते हैं इनको। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप नरवाई ना जलाएं। कृषि विभाग के अधिकारी आपको उपाय बता रहे हैं। आपके आसपास अगर कोई किसान पराली जला रहा है तो उससे बात कीजिए, समझाइए और अगर जरूरत पड़े तो सरकारी अधिकारियों से मिलवाइए। पराली की समस्या से किसान और अधिकारी दोनों बातचीत और समझाइश के बाद ही निजात पाई जा सकती है। सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि पराली नहीं जलाना है भाई, मत जलाइए। आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और आग लगने का भी खतरा होता है। साथ ही आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कमजोर होती है। मत जलाइए, आपका भी नुकसान है।